हे गाइस, वेलकम टू जनपंग एजुकेशन हब। आज है 6 फरवरी 2021। 6 फरवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 12,110 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वह तमिलनाडु। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा की है। अब तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ये है बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है इडापट्टी के पलानीस्वामी। इडापट्टी के पलानी स्वामी, ये हैं इडापट्टी के पलानी स्वामी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है एस.एन. सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है एस.एन. सुब्रमण्यम। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये क्या है? यानी कि एनएससी। एनएससी का पूरा नाम नेशनल सेफ्टी काउंसिल है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 4 मार्च 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नावी मुंबई में है। नावी मुंबई। इसके डायरेक्टर जनरल और सीईओ कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ ललित गभाने हैं। ललित गभाने इसके डायरेक्टर जनरल और सीईओ है। ये हैं ललित गभाने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राष्ट्र ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने पर सहमति व्यक्त की है? इसका जो राइट आंसर है वह है बहरीन। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत और बहरीन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमत हुए हैं। अब बात करते हैं बहरीन की। बहरीन की कैपिटल कहाँ है? मनामा। मनामा बहरीन की कैपिटल है। इसकी मुद्रा क्या है बहरीन की? बहरीनी दिनार। बहरीनी दिनार। इसके प्रधानमंत्री कौन है बहरीन के? बहरीन के प्रधानमंत्री सलमान है। सलमान। इसे क्राउन प्रिंस ऑफ बहरीन भी कहते हैं। अब बात भारत की आई है, तो भारत के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ये है रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी, ये हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर, ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NHAI ने कितने घंटे में 2580 मीटर फुटपाथ की गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वह है 24 घंटे।
ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। 24 घंटे के भीतर 2580 मीटर लंबाई के 4 लेन राजमार्ग के लिए फुटपाथ गुणवत्ता कंक्रीट बिछाने के लिए रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। NHAI क्या है? NHAI का पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। इसके चेयरपर्सन कौन है? संजीव राजन। संजीव राजन, ये है संजीव राजन, NHAI के चेयरपर्सन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। गुजरात राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह गांधीनगर के नासमेड़ गांव में एक भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करेगी। अब बात गुजरात की आई है। गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ये हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के गवर्नर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। विजय रूपानी, ये हैं विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ये हैं जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के गवर्नर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ये है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने भारत के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल को उच्च अंत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण दान किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो इजराइल। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर है। इजराइल ने दिल्ली स्थित अस्पताल प्रीमस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को उच्च अंत चिकित्सा उपकरण दान किए हैं। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम। जेरूसलम। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू, ये है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं रूविन रिवलिन है। रूविन रिवलिन, ये हैं रूविन रिवलिन, इजराइल के प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा संगठन 2021 के अंत तक एक नागरिक कक्षीय मिशन शुरू करेगा? इसका जो राइट आंसर है वह स्पेस एक्स। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने घोषणा की है कि वह 2021 के अंत में अपना पहला ऑल सिविल ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट लॉन्च करेगा। स्पेस एक्स एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है? स्पेस एक्स के एलोन मस्क। एलोन मस्क, ये हैं एलोन मस्क,
स्पेस एक्स के फाउंडर। इसकी स्थापना कब हुई थी स्पेस एक्स की? स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002 में एलोन मस्क द्वारा मंगल के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लिए अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हॉथॉर्न, कैलिफोर्निया। हॉथॉर्न में है और ये कैलिफोर्निया में स्थित है। हॉथॉर्न, कैलिफोर्निया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। EIU के लोकतंत्र सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह नॉर्वे। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। नॉर्वे ने EIU के 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप किया है। EIU क्या है? EIU का पूरा नाम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लंदन। इसकी स्थापना कब हुई थी EIU की? 1946 में। अब नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे की कैपिटल कहाँ है? ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वे की जो मुद्रा है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वेजियन क्रोन नॉर्वे की मुद्रा है। नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर कौन है? नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अर्ना सोलबर्ग। अर्ना सोलबर्ग, ये है अर्ना सोलबर्ग, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर है वो है आयशा अजीज। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है आयशा अजीज। 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समग्र कच्चे माल के विकास निर्माण के लिए किस संगठन ने मीधानी के साथ समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है HAL। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस में उपयोग के लिए मिश्रित कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए हैदराबाद स्थित मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये क्या है? मीधानी मिश्रा धातु निगम है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड जो भारत में हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत के शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। मिश्रा धातु निगम यानी कि मीधानी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, हैदराबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी मीधानी की? इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसके CMD कौन है? CMD का मतलब है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। वो कौन है? संजय कुमार झा। संजय कुमार झा, ये हैं संजय कुमार झा, मीधानी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बात करते हैं HAL की। HAL क्या है? HAL का पूरा नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसके फाउंडर कौन है HAL के? इसके फाउंडर वॉलचंद हीराचंद है। वॉलचंद हीराचंद, ये है वॉलचंद हीराचंद HAL के फाउंडर। HAL की स्थापना कब हुई थी? HAL की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने एकल शॉट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग अनुमोदन के लिए किस कंपनी ने आवेदन किया था?
इसका जो राइट आंसर है वो है जॉनसन एंड जॉनसन। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। जॉनसन एंड जॉनसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने एकल शॉट कोरोना वायरस वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। अब जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो इसके सीईओ कौन है? सीईओ एलेक्स गॉस्की। एलेक्स गॉस्की, ये है एलेक्स गॉस्की, जॉनसन एंड जॉनसन के सीईओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू ब्रंसविक है। न्यू ब्रंसविक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जनवरी 1886 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है? जॉनसन एंड जॉनसन के। इसके फाउंडर जेम्स वुड जॉनसन, जेम्स वुड जॉनसन, रॉबर्ट वुड जॉनसन, रॉबर्ट वुड जॉनसन आई एंड एडवर्ड मीड जॉनसन। एडवर्ड मीड जॉनसन। ये है जेम्स वुड जॉनसन और ये है रॉबर्ट वुड जॉनसन आई और ये है एडवर्ड मीड जॉनसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रवीण सिन्हा। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है प्रवीण सिन्हा। कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया है। अब सीबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो द्वीपों में शून्य से गिरने वाले सक्रिय मामलों से मुक्त होकर कोविड-19 बन गया है। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल डी.के. जोशी। एडमिरल डी.के. जोशी। ये है एडमिरल डी.के. जोशी, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट कौन है? कुलदीप रॉय शर्मा। कुलदीप रॉय शर्मा। ये है कुलदीप रॉय शर्मा, अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।